जवाब ये मिलता है कि आंख के अंदर वो ताकत मूसा તમારા રૂહમાં એટલી ताकत નથી कि મારો इल्म सीखी सके। यहाँ भी जो समझ की बात है, एक आदमी अगर आपके पास मैं आऊं और इल्म सीखने के लिए आप कहेंगे आप में ताकत नहीं है मेरा इल्म सीखेंगे, ये कौन दावा कर सकता है? यहाँ भी मौला ने इशारे में बताया कि मैं वही हूँ जो तुमको भेजा हूँ। खिजर के रूप में मौला मुर्तजा अली थे, लेकिन उनको वो हकीकत के गिनान को गौर करने के लिए उनको ऐसा प्रैक्टिस नहीं थी कि ये बात तो सोचे कि ये कौन कर सकता है। इसलिए मौला ने कहा हमारा फरमान पर बेकलाट विचार कर दे। क्यों बोला? जिस तरह और फरमान में उसने लास्ट टाइम बोला इसमें कि मोमन दिल છે તે ખુદાવંદ તાલાનો ઘર છે। तो मौला ने ऐसा क्यों नहीं फरमाया कि दरेक सब इंसानों का दिल है वो खुदावंद ताला का घर है? ऐसा क्यों नहीं फरमाया? तो आपको पता चलेगा कि सब दुनिया, सब इंसानों के दिल में दुनिया है और मोमन के दिल में दुनिया नहीं है। जिसके दिल में दुनिया नहीं है उसमें मौला बसता है, उसके दिल में तो सारी दुनिया जगह का है जो मौला आवे। और हमको भी मौला फरमाते हैं तमे પોતાના દિલથી કરાર કરો અને પોતાના ખુદાવિંદને જગ્યા આપો। तुम भी अपने दिल से ये करार करो और दुनिया को निकालो और अपने मौला को जगा दो। मौला हमारे से अपने घर में आने के लिए हमारे से यानी इंतजार करते हैं, बोलते हैं। इतनी मौला की रहमत है कि તમે પોતાના દિલથી करार करो અને પોતાના ખુદાવંદને દિલમાં જગાવો। अगर दिल में जगह होवे तो ऐसा बोले। दिल में कौन है? दुनिया सारी बड़ी, माँ बाप भाई बहन औलाद बच्चे स्त्री, अच्छा खाना अच्छा पहनना अच्छा घूमना इज्जत आबरू इसका ये दिल में सारी चीजें भरी हुई। और शैतान की बाजी में हसद क्रोध निंदा कृष्णा दुश्मन सब चीज भरी। इल्म एक ऐसी चीज है कि सब चीजों को निकालता है। अमल पाक તે શું અને કેવી રીતે रहे? मौला ने ये चैलेंज किया। तो आप बोलते हैं ना अमल पाक नहीं रख सकते हैं हम, तो मुझे भी पता है आपके अमल को पाक रखना मुश्किल है, लेकिन आपको रास्ता दिखाता। जब जंगल में फंसे हुए हैं, दुनिया रूपी जंगल है, इसमें से हमको पास होना है, अगर नहीं मानेंगे तो जन्म मरण के दुख है। और अभी उसके सिर में बोला कि दिल सुख कारण तेरी काया विटलानी रे अबदू आगर दुख दोयला मेरू संभाल। तो दुनिया का अगर शहंशाह है उसका भी जो सुख है वो एक तिल जितना है। इसके लिए ऐसा उत्तम जन्म उत्तम धर्म, इसमें आजम रूहानी इल्म मुर्तजा अली ये सब चीजें तुमको मिली, तुमने गुना दी। तो मौला ने फरमाया कि तुम्हारा दिल पाक होगा तो उसके अंदर ये चीज आएगी। अमाल पाक पेशो અને કેવી રીતે अमाल पाक रखने के लिए मौला ने फरमाया अमाल पाक रखવાનું કામ ઘણું કઠણ है कठिन है भी तो मौला बोलते कठिन है, मगर दूसरा तरीका आसान का भी बताया। अमाल पाक रखवा માટે यादगिरीની જરૂર છે। यादगिरी अगर आपकी होगी तो अमल पाक हो जाएंगे। यादगिरी और इल्म दो चीज ऐसी है कि जिस तरह एक नाव की मिसाल दी, नाव के अंदर दो उसके जो चलाने के हत्थे होते हैं वो हैया। दो चीज अगर एक आप इबादत करोगे और इल्म नहीं होगा तो आप घूमते रहोगे। दो चीज बराबर होगी तो स्टेज चलेगी। इल्म की जरूरी है। इसलिए मौलाना कि विद्यार्थी बनो पहले और फिर ये चीजें मैं जो आपको सिखाता हूँ ये सीखो। जब ये सीख जाएंगे तो आपका रास्ता क्लियर। क्यों अमल पाक रखने के लिए यादगिरी की जरूरी है कि अगर यादगिरी नहीं रखोगे तो शैतान है।
रात અને દિવસ શેતાન તમારી બાજુમાં બેઠું છે. देखा अभी इसके पास कुछ हथियार तो है नहीं. इस तरह एक दुश्मन हो वो इतना बड़ा छुरा लेके आ रहे, और दूसरा जो दुश्मन को जानता है उसके मारने के लिए एक पिस्तौल रखे. जो पिस्तौल दिखाता है छुरे वाले को तो डर जाता है, कैब हो जाता है. तो ये तो मैं छुरा मारने जाऊंगा, इससे पहले ये पिस्तौल मारेगा तो मैं मर जाऊंगा. लेकिन वो छुरे वाला जानता है कि पिस्तौल कितनी देर रखेगा. आखिर ही रख देगा. जब रख देगा तो मेरा हमला जो है इसके ऊपर हो सकता है. इसलिए मौला ने फरमाया कि यादगिरी जो है ना ये पिस्तौल है, ये गन है. मेहनत કરીને इलम सीखो. इलम का जो रास्ता है ये सूखी जमीन है, यहाँ बारिश है नहीं. जब आप इलम से जड़ते हैं, पढ़ते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इसके अंदर आप गुथे हुए हैं, तो यहाँ सूखी जमीन है. इबादत में भी ध्यान आप इलम को ले आएंगे तो गिनाने बांधियो मन रहे. मन को ये बांधना बहुत मुश्किल है. मन तो मां बड़वंत है અને જોધો જોરાવર जान. मन नहीं जीते जीत तो मन नहीं हारे हाथ. तो मन को आप बांधेंगे नहीं तो आप नहीं जीतेंगे. और बहुत ताकत वाला है, इतना ताकत वाला है कि आप अगर इल्म और यादगिरी को छोड़ेंगे तो वो आपके ऊपर बराबर हावी होता है, आप नहीं जीत सकते. और अगर रूहानी इल्म नहीं, आप देखो कितने इबादतियों में कितने कितने मेहनत करके और कितने दर्जे हासिल, लेकिन यादगिरी और इल्म नहीं है तो पकड़ लेगा. त्रिकाल ज्ञान था पांडव के जमाने में. जो पंडित थे आलिम, उनको त्रिकाल ज्ञान था. इतनी इबादत थी कि क्या होएगा, 3 तरीके का ज्ञान, यानी क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या हो गया, उनको इतना पता चलता था. लेकिन दुनिया की माया ने उनको भी पकड़ लिया. यादगिरी और रूहानी इल्म नहीं है तो आदमी को बहुत खतरा है फिर में. तो हसनापुरी का राज जो पांडव ने जीता, कौरव हार गए और पांडव जीते, तो उन लोगों ने सोचा कि सोना बहुत है सबको हंसपुरी नगरी में, तो इन लोगों से सोना किस तरह पड़ा. ये माया है ना सोना भी. तो वो लोग ऐसा प्लान बना के और पांडवों को और धर्मराज को समझाते हैं कि तुमने इतना लड़ाई की, इतनी खूनरेजी हुई, आदमी मरे हैं, इतना बहुत बड़ा गुनाह है. और उस गुनाह में तुम एक यज्ञ करो, और यज्ञ में जो थाली बनाओ ना उसके अंदर जो खाना दे तो वो सोने की थाली हो गई, यानी कम से कम 200-300 तोला हो जाएगी. इतनी बड़ी थाली, उसमें ब्राह्मण खावे और थाली ले जावे तो तुम्हारा गुनाह माफ हो गया. वो धर्मी आदमी थे बेचारे, ठीक है, सोना तो बहुत है और हमारे ऐसे गुनाह. हालांकि मौला ने इनको पहले से कहा था कि तुम लड़ाई करो. मौला ने उनको पहले से बताया था तुम लड़ाई करो कृष्ण अवतार में. तो उन लोगों ने बोला हमारे तो लड़ाई होती नहीं है, भगत आदमी तो एक लकड़ी भी नहीं उठाता है, तो लड़ाई कैसे गए. तो मौला अपना मुंह खोल के बता. त्रिखूणी लश्कर जो है वो मौला के मुंह में मरा हुआ पड़ा है, ये दिखाते हैं पांचों भाई. ये गुनाह तुम्हारे पे नहीं है, ये गुनाह जो है मेरे पे. ये एक कारण से लड़ाई होती है तो तुम्हारा वो हक लेते हैं. फिर ये पांडवों ने ऐसा कहा तो फरमान को भूल गए. तो जब यज्ञ हुआ तो यहाँ मौला बुद्ध अवतार में आते हैं. उन लोगों को पता था कि यहाँ अवतारी पुरुष आएगा, लेकिन वो सोने की थाले की जो लालच थी उसमें वो गिरफ्तार हो गए. रूहानी इल्म में ऐसी सी चीजें माओ फरमाते कि समझदार इंसान ने મોટી ઉમેદ રાખી છે. તે એ છે કે રૂહ જે ઠેકાણેથી આવ્યો તે અસલ મકાને પહોંચે. अगर ये उम्मीद हो तो दिल में, लेकिन इल्म नहीं होगा तो कितना भी चढ़ा हुआ आदमी होगा
चाहे उड़ता होवे, जिस्म से उड़ता होवे, कितना भी ऊंचे जाता हो वो आदमी भी, उसको भी शैतान जो है पकड़। एक रूहानी इल्म में इतनी ताकत है जिसकी याद भी नहीं है। यहाँ मौला आते हैं तब वो लोग बोलते हैं, पहले से बताते हैं कि ये कोई बाहर ऐसा आदमी खड़ा करो कि उसको आने नहीं दे, चंडाल इधर आए। बुद्ध अवतार में आप देखें तो मौला ने उनको उसको भीम को खड़ा कर दिया कि अंदर आने नहीं दे। तो मौला वहां आते तो भीम बोलता है नहीं, तुमको अंदर जाने की इजाजत नहीं। विष्णु अवतार में मौला के साथ रहते थे, मौला के साथ खाना खाते थे, पीते थे, इतने भगत थे, लेकिन जब मौला ने रूप बदलाया तो देख नहीं सकते, पहचान नहीं। अगर कैद खाने में से रूह इंसान का निकल जाता है वो फौरन सामने सबको देख सकता है, सबको देख सकता है। भगत पापा ने एक वक्त मेरे को एक बात बोली है, वो नहीं है तो मैं बोलता हूं कि जब मैं जाता हूं इसके अंदर, कर्म के अंदर, तो इतना डूब जाता हूं कि निकल नहीं सकता। लेकिन फिर इल्म से देखता हूं तो दीवाना तेरा क्या है, तेरी माँ कहाँ है, बाप कहाँ है, भाई कहाँ है, बहन कहाँ है, तेरा क्या है? ये आदमी पहले कहाँ था, इससे पहले कहाँ था, क्या करके आया, क्यों आया? ये सारी चीजें बोला इस तरह से दिखती है कि मेरी बंदगी जो है रुक जाती है और मैं उसके अंदर चल जाता हूं। तो इतने तक भी उस इंसान को जो है नहीं जाना चाहिए। मैं आप तो रुक गए ना, आपकी तो बंदगी जो है बंद हो गई, तो यहाँ तो खतरा हो जाएगा, फिर बाजी खाने आप कोई नहीं कोई चीज ऐसी दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। तो इतना करामत वाला आदमी है। तो ये चीजों में भी इल्म बोलता है मौला समझदार इंसान ने मोटी उम्मीद रखी જોઈએ તે એ છે કે રૂહ જે ठिकाने से આવ્યો તે असल मकान है। जब तक तुम असल मकान पे नहीं पहुंचे हो तब तक दूसरी चीजों में आप नहीं हैं। और कर्म की जो बात है वो तो कोई भी हिसाब से आती है, छोड़ती नहीं है। लेकिन मौला फरमाते कि हम दुआ करते हैं तुम्हारा जो ज्यादा तकलीफ हो तो कीड़ी जितनी मन के चली जाए, आएगी जरूर, लेकिन थोड़ा भी आपको उसका मामूली सी तकलीफ होगी, लेकिन वो निकल जाएगा। इल्म होगा तो आप उसमें रुकेंगे। तो हकीकत के पैराग्राफ में बहुत सी चीजें हैं ऐसी। तो यहाँ मूसा पैगंबर को जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरा इल्म नहीं सीख सकते, तो मूसा पैगंबर ने क्या कहा, क्यों नहीं सीख सकते कि तुम्हारे में सबूरी नहीं। अब आप सोचो कि मूसा पैगंबर यानी इन पर किताब उतरी तो मूसा पैगंबर पर, और बड़े पैगंबर थे, मगर हकीकत की चीज जो है इसके अंदर नहीं थी। इसीलिए मौला ने इसकी मेहनत को देख के इसको अपने पास बुलाया। तो ये इल्म से समझ रस्ता एक ही, કેટલા હજાર વર્ષ થઈ ગયા, તેમાં કેટલા માણસો પહોંચે। હજરત ઈસા રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ की शमश मंसूर मौलाना रूमी नासिर खुसरो, એ બધાનો રસ્તો એક સરખો જ હતો। जो 2000-3000 साल पहले चला उसका भी रास्ता ये था, 1400 साल बाद जो रसूलुल्लाह है उसका भी रास्ता यही था, मंसूर का भी यही था, सदर बिन नवाब का भी यही था, शमश का भी यही था, मौलाना रूमी का भी यही था, नासिर खुसरो। जो वो क्या पहुंचा तो वो हमारे रास्ते चले। तो अगर वो लोग मंजिल पे पहुंचे, अगर मेरा इल्म नहीं होता और मेरी कहने पे वो नहीं चलते तो वो कभी नहीं पहुंचते। इसीलिए मौला ने अपने को फरमाया कि हम उनको जो फरमान करते हैं, पहले आप ये रूहानी रोशनी का एक फरमान को आप गौर से देखें कि स्टूडेंट का मौला क्यों बोलते हैं आप विद्यार्थी बन जाओ, यानी आप ऐसा समझो कि मैं कुछ नहीं जानता हूं।
اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ جانتا ہوں، یہ کتابیں پڑھا ہوں، یہ جانتا ہوں، یہ جانتا ہوں، تو آپ مشورے دیں گے دوسروں کو یہ پڑھو وہ پڑھو، لیکن یہ علم میں جب سمجھیں گے اور اس سے آپ کی روح سجیون ہوگی، پھر آپ اس کے اندر ڈوبے رہیں گے۔ آپ کھانا کھائیں گے تو بولیں گے پہلے فرمان کی کتاب لاؤ، میں پڑھتا رہا ہوں، کھانا کھاتے رہو۔ آپ کدھر بیٹھیں گے تو فرمان کی کتاب اٹھائیں۔ یہ ہے روح کا عاشق، جو ત્યાં પહોંચ્યા તે પોતાના રૂહના આશક હતા, રૂહના દોસ્ત હતા। روح کا روح تو روحانی علم ہے، روحانی علم میں آپ پناہ نہیں ہو سکتے تو اور کوئی چیز میں پناہ نہیں ہو سکتے۔ جو کوئی اس میں گوتھا کھاوے نا، آپ سوچتے رہو ایک ایک کے اوپر ایک پیراگراف، ایک کے اوپر دوسرا پیراگراف، ایک ایک کے اندر کتنی روحانیت ہے۔ جو کوئی گوتھا کھاوے اور آپ فنا ہو جاوے، سوئی اپنا امولک سائیں موتی اوپر لے آئے۔ تو موسیٰ پیغمبر کو جب اوپر لے آئے تو نہیں، پہلے ان سے صرف وعدہ کیا موسیٰ پیغمبر نے کہ مجھے خداوند تعالیٰ نے بھیجا ہے اور آپ مجھے علم سے بولا آپ میں صبوری نہیں ہے تو آپ کیسے سیکھیں گے؟ تو بولا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو آپ کہیں گے، جو کریں گے، میں کچھ نہیں بولوں گا، میں سیکھوں گا۔ یہاں بھی سیکھنے کی بات ہے، جس طرح سیکھنا ودیارتھی کا فرمان ہے، اس طرح مولا اس کو بھی پہلے سکھاتے ہیں، اور ہمارے لیے بھی یہی چیز مولا نے فرمائی کہ تم بھی ودیارتھی بنو۔ موسیٰ پیغمبر جب اوپر آئے تو جب کنارے پہ آئے تو بیڑی کا جو اتنا تختہ نکال دیا کدھر تو پانی کے اندر بیٹھ گئی۔ یہاں موسیٰ پیغمبر یہاں بولے کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ کسی کی بیڑی کا آپ نے اتنا پاٹیا نکال دیا اور بیڑی تو بیکار ہو گئی۔ خضر علیہ السلام بولتے ہیں دیکھو میں نے آپ کو کہا کہ آپ نہیں سیکھ سکیں گے۔ مولا تو ہمارے میں بہت بڑی امید رکھتے ہیں کہ تمہیں بھی صدر دن جیوا تھا پھر شمت جیوا تھا، એમ નહીં સમજતા કે પીર સદરુદ્દીન પીર શમજ મૌલાના રૂમી જેવા થઈ શકે। તમે પણ એવા થઈ શકો છો કે એનાથી તો ઉપર જઈ શકો છો، لیکن ان کو مولا نے فرمایا کہ تم نہیں سیکھ سکتا ہے کیونکہ تمہارے روح میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ تو دنیا بھر کی کتابیں آپ کے اندر آ جائیں گی تو باقی جگہ کہاں رہے گی لینے کی؟ تو یہ علم آپ کے اندر گئے ہیں تو دنیا کی کتاب کتنی بھی ہوئیں گی نا وہ اوپر سے چلی جائیں گی۔ پہلے ہمارا فرمان اچھے گنا، ہمارا فرمان ایج گنا ہے۔ تو موسیٰ پیغمبر کو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے وعدہ توڑ دیا، آپ نے کہا تھا نا کہ میں نہیں بولوں گا۔ یہاں عقل آئی نا، اپنی عقل چلائے گا۔ بولا نہیں ابھی میں بھول گیا، ابھی نہیں کروں گا، ابھی نہیں کروں گا۔ اچھا پھر گئے تو ایک واسطے میں ایک لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ اگر آدمی غور کرے مالک اس طرح ایسا کام کوئی نہیں کر سکتا۔ مالک اس کے ساتھ ہے اور پیغمبر کا درجہ ہے، لیکن علم سے آپ غور نہیں کریں گے اور روحانیت سے آپ اندر نہیں جائیں گے تو آپ کیسے پہچان سکتے؟ پانڈوؤں نے نہیں پہچانا، بولا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو بولا تم میرے کو چنڈال بولتے ہو، پانڈو کو بولتا ہے مولا۔ پانڈو چنڈال کون ہے؟ چنڈال کی بات میں سناؤں۔ چنڈال کی جب بات سنائی کہ مانس جات ماں کون چنڈال؟ مانس جات ماں براہمن چنڈال، جس کو تم جنم کیا ہے اور سونے کی تھالی میں کھلاتے ہو، یہ چنڈال۔ پکشی جات ماں کون چنڈال؟ پکشی جات ماں کاگ چنڈال۔ پچھی چنڈال ماں چنڈال پورا 4.25 گھنٹے کا ماں باپ کا یہ بدھ اوتار کا جرما ہے، 4.25 گھنٹے 4.25 گھنٹے۔ اس میں مولا نے جتنی باتیں ان کو کہی تو ہاتھوں سے
फरमान बातों से इसको ऐसा लगा कि ये तो कोई मौला लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। जाके बड़े भाई को बोलता है अंदर जाके धर्म राजा को, तो परले उभो छे एक अतीत वचन बोले थे जब वैकुंठ नाम। मेरे को ऐसा लगता है कि खुदावंद ताला खुद आए हैं और वो अंदर आने के लिए बोलता है कि मेरे को भूख लगी है, खाना खाना। तो वो भाइयों में एक भाई था, पहुंचा हुआ था, जिसका नाम सोदेव था। वो सोदेव ऐसा था कि जब तक उसको कोई पूछे नहीं तब तक वो चीज कोई बताता नहीं, समझ लेता था। तो धर्म राजा ने सोदेव की तरफ देखा, सोदेव की तरफ, कि अर्जुन क्या बोलते। तभी उसने जवाब दिया कि ये सच बोलते। अगर आपने अभी मिस्टेक की, अगर इसको अंदर आने नहीं दिया तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ब्राह्मणों को पूछते तो ब्राह्मण तो मना करते हैं, लेकिन सोदेव बोलता है नहीं, इनकी बातों पे नहीं सोचते। जब मौला अंदर आते हैं तो जो पर्दे थे वो पीले हो जाते हैं और जो ये ब्राह्मण थे वो सब इन सब में से काले बन जाते हैं, और उनका जो बड़ा ब्राह्मण था माणिक लाल वो ऊँट बन जाता है। यानी इतना जो है इन लोगों की जो लालच, इतना इल्म यानी इबादत इतनी थी, लेकिन इल्म की इतनी जरूर होती है कि ऐसी चीज में भी इल्म बहुत काम आता है। इल्म है रोशनी है, अगर इल्म होता तो ये काम करते हैं। बहुत से ऐसे बंदगी वाले गुस्सा करते हैं या किसी को मार देते हैं, किसी को जला देते हैं, किसी का क्या कर देते हैं। तो यहाँ भी इल्म की जरूरत है। तो एक आदमी जब अज्ञान है उसको तो उसके लिए दुआ मांगो, उसको समझाओ, उसके लिए बददुआ नहीं मांगो, उसके लिए ऐसी चीज नहीं करो जो वो खत्म हो जाए। तो इल्म नहीं होता तो इसका तो यहाँ जो फरमान में जो चीजें हैं वो समझो कि एक सिग्नल है। आप स्पीड में जा रहे हैं लेकिन आगे क्या है आपको पता नहीं। एक रेलगाड़ी चलाने वाला फुल स्पीड में चलाता है और उसको कंट्रोल है अपने आप पे, और इतना उसके अंदर यानी तरीका है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इतनी भी स्पीड में चलाने वाले को भी सिग्नल का ख्याल करना पड़ता है। सिग्नल मिला है रेख के नहीं जाओ आगे तो वहां रुकना पड़ता। थोड़ा से रूहानी इल्म जो है ये भी कितना भी इबादती उड़ने वाला हो उसके लिए फरमान जो है ये अगर पढ़ा होगा, समझा होगा, किताब की बात किताब में रह जाएगी, लेकिन जितना याद होगा और समझा होगा उससे वो समझ लेगा कि ये काम करना है या नहीं करना। तो मौला जब अंदर आते हैं तो ये सब कागड़े बन जाते हैं। फिर मौला ने उनको कहा, पांडव को, आप लोगों ने क्यों ऐसा किया? मैंने तो फरमान किया था कि तुम्हारा ये गुनाह तुम्हारे पे नहीं है, तो ये नाफरमानी क्यों की? फिर गिरियाजारी करते हैं, माफी मांगते हैं, रोते हैं। बोला नहीं, ये गुनाह माफ नहीं है। कैसे माफ हो? तो बोला ये काम दिनों गाय, उस वक्त इसमें भी अभी 10 अवतार में अभी सुना था, काम दिनों एक गाय था, वो गाय में से जन्नत में से जैसे जिस तरह सब चीजें आती थी इस तरह सब नियामत थे, जो मांगते थे वो गाय देती थी। और हिंदू लोग गाय को मांगते थे। बोला सुना इसको काटो, इसको काटो, और एक भाई उसके पांव उठावे, एक चमड़ा उठावे, एक गोश्त उठावे, एक सर उठावे, इस तरह से सारे शहर में जाओ और तुम्हारी सब निंदा करेंगे। जब सब निंदा करेंगे तब तुम्हारे गुनाह माफ। बिना में भी है ये चीज कि लोग सब मुंह में आंगलियां डालने लगे, ये ऐसे धर्मी पांडव और ये इसी हमारी नियामत, गाय को काट दिया, गाय को काट दिया, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये अपराधी है, ये पापी है, ये पता नहीं क्या क्या लोग जो है बोलने लगे। जो सारा घूम के आए तो उसके जो खून के टीपे और मांस गिरता था तो उसमें तो मोती बनते गए।
وہی آدمی جو گلا کرتے تھے وہی بھاگے اس کو موتی کو، اور اس کو ساری چیزیں جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. موسیٰ نوح علیہ السلام کی کشتی کا مسئلہ کیا ہے؟ سب لوگوں نے گن ڈال لیا اس میں کشتی میں کہ بھائی میری کشتی میں بیٹھو تو تم پار ہو جاؤ گے. نوح علیہ السلام نے کہا تو لوگوں نے سارا گندگی جو ہے اس میں ڈال دی. پھر ایسی بیماری آئی کہ جو سب لوگ جو ہے اس میں جو لینے لگے تو سب کو جو فائدہ ہونے لگا تو ساری کشتی کو انہوں نے صاف کر دیا. وہ بولے ہم اٹھائے، وہ بولے ہم اٹھائے. مولا کی شان جو ہے وہ نرالی ہے. تو مولا نے ان کو یہ حکم کیا تھا کہ تم یہ کام نہیں کر. اس طرح نافرمانی میں کتنا نقصان ہوتا ہے. پھر ان لوگوں نے 12 سال تک پہاڑ پہ جا کے بندگی کی. تب گنان میں ہے کہ یہ لوگ امرا پوری دنیا میں پیش کیے گئے. تو جہاں موسیٰ پیغمبر اس کو سکھاتے ہیں، بولا جب دوسری دفعہ لڑکے کو قتل کر دیا تو وہاں بھی موسیٰ پیغمبر بولے. یعنی اس سے بہت سی اس میں فلسفی ہے کہ دوسری کتابوں کی جتنی سمجھ ہوگی تو وہ آپ کے مغز میں آ کے اس کو توڑے گی روحانیت. اگر اس کی سمجھ برابر آ گئی تو دوسری کتابوں کو ختم کر دے گی یہ روحانیت. تو یہاں موسیٰ پیغمبر نے پھر کہا کہ یہ کیوں کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا دیکھو میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم نہیں سیکھ سکتے ہو، تمہارے میں طاقت نہیں ہے. تو پھر خاموش ہو گئے. بولا نہیں ابھی میں بس ابھی وعدہ کرتا ہوں اگر ابھی بولو تو آپ مجھے نہیں سکھانا. پھر ایک جگہ پہ جا کے ایک دیوار گری ہوئی تھی وہاں اس کو کھڑا کر دیا. بولا اس شہر میں ایسے آدمی تھے کہ جو مہمان آتا تھا تو اس کو کھانا بھی نہیں دیتے. واقعی وہ ایسا شہر تھا. تو شام تک انہوں نے کام کیا اور بھوکے تھے اور پھر دیوار بن گئی. چلو دوسرا پیغمبر بولتے ہیں آپ نے مزدوری اتنی کرائی، آپ نے مزدوری ٹھہرائی نہیں کسی سے کہ آپ نے مزدوری ملے تو کچھ اپنے کھانا کھا رہے ہیں. تو یہاں پھر خضر دیکھو آپ نے پھر توڑ دیا. نہیں سیکھ سکتے ہیں آپ. روحانی علم اتنی زبردست چیز ہے کہ مولا نے فرمایا کہ جو میں فرمان پڑھتا ہوں اس کے اندر بڑا رہا ہے ایک لیٹی ماں 1000 لیٹی جیوی تھی. ہماری ایک فرمان کی لیٹی 1000 لیٹی جیوی تھے. جو آدمی پڑھے اس کو سمجھے پھر اس پر غور کرے تب اس کو پتہ چلے کہ کیا بھید. ہمارا فرمان پڑھو ہے نا بھید نہیں. فرمان مولا کا خداوند تعالیٰ ہے، مالک ہے دین دنیا کا. اس کے فرمان کے بھید کو سمجھنے کے لیے مولا فرماتے ہمارا فرمان پڑھو ہے نا بھید میں سمجھو. کہ آپ کے اندر وہ مولا طاقت رکھتی ہے کہ مولا کے فرمان کے بھید کو آپ سمجھیں. تو موسیٰ پیغمبر تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ایسے تو سلطان محمد شاہ نے فرمایا کہ موسیٰ پیغمبر ایسے تو 70 واقعے دکھانے والے تھے خضر علیہ السلام موسیٰ پیغمبر کو، لیکن انہوں نے صبوری نہیں کی تو 3 واقعے کے اندر ان کو چھٹی دے دی. پھر ان 3 واقعے کا خلاصہ کیا کہ جو کشتی میں نے جو توڑی اس ملک کا جو بادشاہ تھا وہ ساری کشتیوں کو اپنے ریٹ میں لینا چاہتا تھا، یعنی وہ حکومت کے اندر لے لینا چاہتا تھا. لیکن وہ ایک آدمی جس کی یہ کشتی تھی وہ اتنا غریب تھا کہ جس کا گزارا اس پر تھا. میں نے اس کا تھوڑا پاٹیا نکال دیا تو وہ ڈیمیج سمجھ کے وہ اس کو نہیں اٹھائے گا. وہ اس کو بنا لے گا تو اس کا کام کرتا ہوگا. وہ دوسرا جو اس کو میں نے قتل کیا اس کے ماں باپ اتنے عبادت بندگی والے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے شہر کو دکھ دیتا تھا اور اپنے ماں باپ کو بھی بہت دکھ دیتا تھا. ان کے لیے ایک بڑی ہی مشکل تھی، اسی لیے میں نے اس کو قتل کیا. اور جو دیوار بنائی اس کے نیچے ملکت تھی اور ایک شخص جس کا نام تھا صالح
پہلے اس کا نام تھا سلطان منشا فرمان فرماتے اس کا نام تھا کافر خان. وہ اتنا نیک تھا کہ اس کا خداوند تعالیٰ نے نام صالح رکھا, کافر خان سے. وہ بہت اچھا تھا. اس کے 2 بچے تھے, اس کی جو ملکت تھی وہ اس کے نیچے تھی. اگر میں دیوار نہیں لگاتا تو یہ بچے جب تک بڑے ہوں گے تب تک یہ ملکت جو ہے کسی کے ہاتھ میں آ جائے. اسی لیے میں نے دیوار بنائی. پھر لے آئے ان کو. حقیقت کا جو گنان ہے ابھی یہاں کے دیکھتے ہیں, دریا کے کنارے. تو دریا کے پاس موسیٰ پیغمبر کو لے آئے اور وہاں جب بیٹھے تو ایک پکشی اس میں سے چانچ بھر کے پانی پی کے چلا گیا. خضر علیہ السلام ان کو فرماتے ہیں کہ دیکھو موسیٰ, اس میں سے کچھ کم ہوا. موسیٰ علیہ السلام اس میں کچھ کم ہوا یا زیادہ ہوا؟ بولا مولا مرتضی علی ہے, وہ یہ علم کا دریا ہے. اشارہ دیتے کہ یہ علم سے اس سے مچھلی زندہ ہوئی, اس کی خوشبو سے. وہی علم جو ہے یہ مولا مرتضی علی. اس میں سے کوئی تھوڑا بھی لے جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ہے, لیکن اس میں کمی نہیں ہوتی. بعد میں موسیٰ پیغمبر نے اس کے اوپر غور کیا کہ یہ مولا مرتضی علی کا جو علم ہے یہ میرے پاس ہے. تب ان کو خیال آیا کہ میں یہ علم لوں. تو موسیٰ پیغمبر جب اس علم میں گئے تو دور تھی بتی تھی. اس کو دور سے پیغمبر کے درجے کا جیو تھا, اس علم سے جاتے اس کو روشنی دکھی. دور تھی بتی جوئی. جم جم بتی نے نزدیک کرتا گیا, جس طرح گہرائی میں وہ پڑھتے گئے سمجھتے گئے تو بتی دور تھتی گئی. 7 برس سودھی دل و جان کی محنت کری. مولا فرمانا 7 برس تک انہوں نے روحانی علم میں دل و جان سے محنت کی. انتے تے بتی میں پہنچ گئے. اس بتی کو وہ پہنچ گئے. یعنی یہ علم جو ہے اس کی طاقت سے اس کے اندر یہ طاقت آ گئی, لیکن زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا. روشنی تو ہاتھ میں آئی لیکن زندگی کا ٹائم پورا ہو گیا. کتنی زندگی جو ہے اس کی اس علم میں چلی گئی. جس کو بچپن سے یہ علم ملتا ہے وہ کتنا نصیبدار ہے. جب یہ علم ملا تو مولا حقیقت میں یہ پیراگراف فرما دیں کہ حقیقت کے دیدار سے یہ تمہارا دل میں. الحمدللہ آجے تمہیں ظاہری دیدار کری رہا ہے. حقیقتی دیدار سے یہ تمہارا دل میں. تو اس چیز کو ہم کبھی اٹھائیں گے. ہماری جو ندی ہے, جو مولا فرمایا کہ تمہارا روح ایک ندی کی مثال ہے, ہم ایک دریا کے روپ میں. تو یہ ندی جو ہے دریا میں کیسے ملے؟ علم اور عبادت. پہلے علم, اس طرح بیت الخیال میں مولانا فرمایا کہ علم ایمان اعمال جو برابر ہے 7واں آسمان میں پہنچے. سوکھی زمین ہوگی, سوکھی زمین پہ آپ چلے جائیں. پھر یہ پیراگراف کے بعد ایک چین کا دوسرا ایک پیراگراف ہے, اس میں بھی بہت روحانیت ہے. ایسا سمجھیں گے تو سادہ ہے, لیکن اس کو غور سے دیکھیں گے تو اس میں بہت روحانیت ہے. تمہیں ایوی غفلت ની ઊંઘમાં પડેલા છો. 200 پیراگراف کی چین سے یہ اس کے پیچھے یہ فرمان ہے. تمہیں ایوی غفلتની ઊંઘમાં પડેલા છો કે તોપના અવાજ સાંભળતા નહીં. یہ علم تو نہیں ہے, لیکن آپ اتنے سوئے ہوئے ہیں کہ میں آپ کو اٹھاتا ہوں, بلاتا ہوں, اٹھانے کے لیے آتا ہوں, پھر بھی آپ اٹھتے نہیں. એવી ગફલતની ઊંઘમાં પડેલા છો કે તોપના અવાજ પણ સાંભળતા નથી. સૂતેલા માણસને જેમ ઉઠાડવામાં આવે
જેમ હું તમોને જગાડું છું તો ભૂલો નહીં. 3 વાગ્યાની ઇબાદત પણ ઘણું ફાયદો છે. એક તરફ આખી દુનિયાનો માલ અને બીજી तरफ इबादत. એવું इबादतનું જબરું વજન છે. अब इस पैराग्राफ पे आप गौर करें कि इसमें कितनी रूहानी कि मैं आपको इबादत के लिए उठाने के लिए मैं आता हूं. कैसे आप समझेंगे? आप इस पैराग्राफ पे घंटा आधा घंटा आप गौर करके फिर सो जाओ. फिर जब ये आपकी आंख खुले तो इस पैराग्राफ से आप देखो कि आपको किसने उठाया. आपको ये पैराग्राफ प्रूफ देगा कि मेरे को कौन उठाया. मौला की ताकत न्यारी है. अगर हम इस्माइली 3, 4, 5 करोड़ है ना, 5 करोड़ों को एक साथ उठा सकता है. 5 करोड़ के सामने खड़ा रह सकता है. सर्वशक्तिमान. रसूलुल्लाह के जमाने में 2-3 ऐसे असहाब थे तो मौला मुर्तज़ा अली की दावत थी. तो तीनों असहाब का एक ही टाइम था. तो जब मौला उनके घर पे दावत खाने गए तो एक असहाब दूसरे असहाब को बोलते हैं कि ये टाइम पे मौला मेरे पास आए. बोला जा. इस टाइम पे तो मेरे पास आए थे. तो तीसरे ने कहा तुम भी जाओ. मेरे पास आए. तो वो तीनों सोचने लगे कि तीनों के पास एक टाइम पे कैसे आए. मोमिन थे. जब उन्होंने गौर किया कि मौला मुर्तज़ा अली की कितनी ताकत. ये तो सर्वशक्तिमान. 3 हो या 13 हो या 3000 हो या 3 लाख हो या 3 करोड़ हो, सबके पास है. अली अनंत अनंत. यानी एक एक चीज में एक एक जगह पे एक एक पत्ते पत्ते अली अनंत 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 जो सामने अनंत जो अंत हुई जाए. तो सबकी एक एक चीज वो जानता है. इस फरमान में मौला ने अपने आप को जाहिर किया. मैं आता हूं और ऐसा आपको उठाता हूं कि जैसे तोप के आवाज होते हैं इस तरह उठाता हूं. तोप के आवाज है ये फरमान है कि हमें आव्या यही लोकમાં લાવ્યા તે મુક્તિનો ભેદ રંગ ભોગ બહુ પદમી પામ્યા પણ આશક थोड़ा मोल. मौला तो ये मुक्ति का भेद ले आएंगे लेकिन इसके आशिक कितने हैं. बैतुल ख्याल में आने वाले कितने हैं. शाम को आने वाले कितने हैं. सुबह को आने वाले कितने हैं. शरीयत में घना तरीकत में को शाम को बोल. जिधर भी जाओ सब जमात खाने जो है शाम को भरे हुए हैं. लेकिन उसके मुकाबले में सुबह का तरीकत में तो 50% भी नहीं न्यास के वक्त. हकीकत में विरला. इबादत में उससे भी थोड़े. फिर इल्म में जितने इबादत करने के लिए आते हैं उनको ये रूहानी इल्म की हकीकत कितनों को पता है. ऐसे ऐसे इबादती हैं. वो भगत बापा ने एक करीम अमल का वाक्य सुनाया कि मैं बोला 2 किस्म के मोमन है. तो वो इतना 80-90 साल का बुढ़ा आदमी था और जिनान बोलता था रोज 3 बजे आता था. जब 2 किस्म के मोमन का मैंने फरमान सुनाया जुमेरात में उनकी निकल लिया था मैंने फरमान बोले. बाद में वो बुजुर्ग बोलता कि 2 किस्म या मोमन इतना सी आ गया. ये फरमान में आए
ایسا پوچھتا ہے کہ فرمان میں آئے 80 سال ہو گئے بندگی کرتے ہوئے اور اس کو یہ علم کا پتہ نہیں کہ دو قسم کے معنی، ایک بدن کے اور دوسرے روح۔ تو عبادت میں تو 3 بجے میں 25-50-100 آتے، لیکن علم میں کتنے؟ یہاں تو مولا فرماتے ہیں کہ ہاں دنیا روپی دریا માંથી 7મા આસમાનની સૂકી જમીને પહોંચવા માટે રસ્તામાં જે સડક છે તે ઉપર શેતાન ઘણી જાતના રસ્તા ચલાવે છે। यहाँ तो बहुत बारिश बरसा था, उसी बारिश में हम चल रहे हैं और मोमिन में सूखी जमीन ऊपर चढ़वा नहीं आपको कि इस जमीन से मौला फरमाते हैं तुमको चढ़ने नहीं देगा। और हम बोलते हैं नहीं, हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं। हमेशा बंदगी करवा छता आजादी में न पहुंचे तो शू मौला बंदगी वालों को बताते हैं तुम लोग पास इल्म नहीं है और हमेशा तुम बंदगी करते रहोगे और आजादी में अगर नहीं पहुंचे तो क्या फायदा। आजादी का जो समझ है वो तो फरमान है। और फरमान में ये है कि हूँ मारा दिल थी तमोने दुआ करूं खुदाया તેઓના દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે आजाद। जब आप फरमान में देखेंगे तो आजादी की तलब होगी ना। किताब रोजा नमाज तथा बंदगी में जाए ते उम्मीद आजादी में ने ते क्यारे एक थवाना नहीं, इसमें और उसमें फर्क है। इल्म वाला जो है और बेइल्मी है इसमें बहुत फर्क है। इल्म वाला जो है वो जल्दी से सातवें आसमान से चले जाते हैं और बेइल्म है वो ऐसे 50 जन्म भी मिले तो भी सातवें आसमान का नहीं। હું મારા દિલથી તમને દુઆ કરું છું ખુદાએ તેઓને એવી દિલમાં એવી તાકાત બક્ષ કે आजाद। फिर इसके साथ दूसरी दुआ है पैराग्राफ के दूसरे पैराग्राफ में इसका जवाब है। जो भी मौला ने फरमान में सवाल किए उसके जवाब दिए। आजाद था हकीकती था, अगर आजाद होना है तो पहले हकीकती होना पड़ेगा। शरीयत तरीकत और हकीकत इल्म नहीं होगी तो हकीकत नहीं मिलेगी। जो हकीकत है वो इल्म है। ज्ञान में सर्व सुध पाई खोज कर मिला हकीकती था। तीसरी बात खराबी से दूर भागे। दुनिया से दूर भागना नहीं है, खराबी से। खराबी क्या है? मौला की यादगिरी और इल्म नहीं है तो खराबी दुनिया आती रहेगी, आती रहेगी। उससे दूर भागो। आप सोचते रहो कि मैं अभी कहाँ हूं। जो सूखी सड़क का रास्ता है इस पे हूं या गीली सड़क पे हूं। सूखी सड़क का रास्ता तो इल्म से मिलेगा और इल्म आपको बताएगा कि चलते रहो। બીજા જરૂરના મોમેન્ટ છે તે એવા થાય છે કે દિનના કામમાં આગળ અને આગળ કદમ ભર્યા કરે, તો ઉભા રહેતા નથી, નિરંતર ચાલ્યા કરે છે। ये इल्म आपको रास्ता दिखाता है। इल्म है नूर है, इमाम भी नूर है, इल्म भी नूर है। और नूर की मायना ये रोशनी, रोशनी यानी आपको रास्ता दिखाता है कि आप कहाँ चल रहे हो। જેવી રીતે એક હેલ કરી જરાવર સડક પર ચાલે છે, જરાવર નીચે ચાલે છે, તેવી રીતે હકીકતી મોમનનો રસ્તો નથી। जरादेश अपनी मर्जी से चलता है, जरादेवरी मौला की मर्जी से चलता है। ऐसा नहीं, मौला की मर्जी से चलता है। खराबी थी दूर भागे यानी दुनिया की मोहब्बत से दूर भागो अंदर से। ऐसे घर छोड़ के चले जाने की बात नहीं है, अंदर से दूर चले जाओ। इसको पता है कि आप दुनिया की मोहब्बत से दूर जा रहे हैं, वो तो आपके अंदर की बात है। खराबी थी दूर भागे रस्तो सवड़ो पकड़े। एक अवड़ो ने बीजो सवड़ो। अगर दूसरे इल्म में जाओगे तो बहुत लंबा रास्ता है, जन्मों जन्म तक चलते रहोगे नहीं पहुंचोगे। सवड़ो रास्ता जो है वो रूहानी है, इसमें हकीकत है। जो जन्मों जन्मों में काम नहीं हुआ तो एक जन्म में काम हो जाए। रस्तो सवड़ो पकड़े, सीधे रास्ते चल, सीधे रास्ते चल। इसमें से
छोटा रास्ता भी निकल सकता है और इसमें से बड़ा रास्ता भी है। शरीयतियों हमारा हकीकती फरमान સાંભળી દેते उन्हें गड़ा नहीं देते, उनके लिए मुश्किल है। हकीकतियों ने हमारा फरमान घणो फायदो करશે। सीधे रस्ते चाले। खुदाया एक नियामत मौला पहले अपनी रहमत से मौला की ये इच्छा है कि ये हमको मिले, लेकिन हमारी इच्छा होवे तो होवे ना, मौला की तो है इच्छा। फिर दूसरी चीज, ये तो आपके अंदर की रोशनी, आप खुद समझ सकते हैं, मौला समझ, लेकिन इससे बड़ी जो दुआ है वो ये है, खुदाया तो ने हकीकती आंखों बख्श। यही चमड़े की आंखें हैं लेकिन हकीकती नहीं है, ये दुनिया की माया जो है उसको पसंद करती है, उसको देखती है और उसके लिए तलबगार है। यही आंखें इसके जो है ज्ञान से समझ अलग हो जाएगी, आपकी हकीकती आंखें बन जाएंगी। અમે જ્યાં જોઈએ છીએ ત્યાં રૂપ દોસ્તને જોઈએ, ત્યારે તમે માણસને જુઓ છો તો માણસની શકલ જોવો, આંખ કાન નાક મોઢું સર્વ દીઠામાં આવે છે, રૂ દીઠામાં આવશે, તમે રૂને જોવાની તજવીજ કરો। है ये बात ना कि हकीकती आंखें हो जाए तो ये तजवीज है, मेहनत होगी आपकी, कैद खाने से निकलेंगे, उसके बाद दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज जो है ये कैद खाने का निकलने का, दूसरा स्टेज जो है इसकी रोशनी आंखें खुली है तो भी आपको हमें જ્યાં જોઈએ છે ત્યાં રૂ દોસ્ત નથી। જો પાક દિલ અને પાક આંખોથી જોશે તો દરેક ઠેકાણ દાવન તાલાના નૂર ને જોશે। જો ફરમાન છોડીને બદનજરીથી